1993 इतिहास का एक ऐसा साल जब दुनिया के एक सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ना जाने कितनी हजारों किताबों को जलवा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह जो कि ना जाने कितने मासूमों के खून के इल्जाम को अपने सर पे लिए फिरता था, वो डरता था एक बेजान किताब से। ये पावर है किताब की, पावर टू इन्फ्लुएंस। Hi guys and assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Naeem Ali Rahman and welcome back to my YouTube channel Monk with Biceps. अब ये हमारे 69 Days of Monk Mode Challenge की तीसरी वीडियो है एक्सप्लेन करने के लिए टास्क नंबर 3, दैट इज रीडिंग अ बुक। अब वीडियो पे आने से पहले या सिंपली ये कहने से पहले कि भाई इस चैलेंज का तीसरा टास्क है, आप लोग डेली किताब पढ़िए और आप लोग भी मेरी बात सुन के या कोई भी दूसरा अगर चैलेंज हो लाइक 75 हार्ड डे चैलेंज, उसमें भी एक टास्क ये है कि आपको डेली कोई नॉन फिक्शनल बुक पढ़नी है। अब मान लीजिए आप इस बात को सुन के सीधा सीधा किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना किसी रीजन के, बिना जाने क्यों, बिना समझे क्यों, तो आप लोग सिर्फ उस चैलेंज को पूरा करने तक तो उस बुक को पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ एक चैलेंज का पार्ट है। अगर आप इस टास्क की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो कभी भी आप खुद को सेल्फ इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप कोई भी अगर चैलेंज प्रैक्टिस करते हैं तो उस चैलेंज का मेन रीजन या आउटपुट ये नहीं होता कि आपने 75 डे या 69 डेज कंप्लीट कर लिए। उस चैलेंज का मेन आउटपुट ये है कि आपने खुद को सेल्फ इंप्रूव किया है और अब आप उस चीज को और आगे ले जा रहे हैं। इसी तरीके से जब बात की जाती है बुक पढ़ने की और आप सिर्फ पढ़ रहे हैं जस्ट विदाउट नोइंग दैट व्हाई आर यू रीडिंग, इट्स लाइक डूइंग अ थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिंपली बात करूं बुक रीडिंग की इंपॉर्टेंस की या बेनिफिट की, मैं इस वीडियो को 1 घंटा लंबा खींच सकता हूं क्योंकि मैं बहुत टाइम से बुक पढ़ता आ रहा हूं और इसके बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बखूबी जानता हूं। इनफैक्ट अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो कि एक रीडर है, वो भी इस चीज़ को बखूबी समझता है। बट मेरा यहाँ पे मेन उद्देश्य इस वीडियो को लंबा करना है या आप लोगों को बोर करना नहीं है। आप लोगों को इस बुक रीडिंग की हैबिट और इस हैबिट की ब्यूटी से इंट्रोड्यूस करवाने का है। आप खुद सोचिए, दुनिया के बड़े से बड़े लोग, अगर आप बात करें वॉरेन बफेट की या नवल रविकांत की, जो कि ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट दे रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल सकती है, वो चाहे तो कह सकते थे कि आप कोई वीडियो देखिए, डॉक्यूमेंट्री देखिए, दूसरे लोगों से पूछिए, बट उन्होंने कहा कि उन लोगों से पूछने से बेहतर आप उन लोगों की किताबें पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। जब भी आप कोई थॉट प्रोसेस सोचते हैं एंड आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं या आप उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला काम जो एक इंसान करता है वो लिखता है। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, तो वो मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो कि पूरे मैनिपुलेशन फ्री है। अभी उसमें मैंने कोई चीज़ मैनिपुलेट नहीं की है, चेंज नहीं की है, कन्वर्ट नहीं की है। और जब आप उस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो आप सबसे बेटर आइडियाज ले सकते हैं उन लोगों से जो कि आज सक्सेस पे सबसे ऊपर माने जाते हैं। अब इस वीडियो में मैं 2 चीजें कवर करने वाला हूं। पहला, कुछ बेसिक मिस्टेक जो कि हर बिगनर करता है, और दूसरा कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको अपनी इस बुक रीडिंग की हैबिट में लाइफ टाइम तक हेल्प करेंगे। सो वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहिए एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि मोस्टली बिगनर्स करते हैं। लेजीनेस, और इस लेजीनेस से आता है ऑडियो बुक। आप में से अधिकतर लोग ऑडियो बुक सुनते हैं और सोचते हैं कि आपने इस बुक के पूरे सार को समझ लिया है। गलत। आप जब सुन रहे हैं और आप जब पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले तो 2 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। वाइल रीडिंग आप अपने बॉडी के काफ़ी मोटर मैकेनिक यूज़ करते हैं, इनफैक्ट आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। बुक रीडिंग इज़ अ ब्रेन एक्सरसाइज, और जब आप उस चीज़ को ऑडियो बुक के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप बस उस कहानी को समझना चाह रहे हैं, आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं करवा रहे। मिस्टेक नंबर 2, रीडिंग समरी और ये सोच लेना कि भैया अब आपको इस बुक का सारा सार पता चल गया है। उस बुक का जो सार है वो आपको तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आप उस किताब को पूरा नहीं पढ़ते। ये तो कुछ उसी कहावत की तरह हो गया कि जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। सो आप बिल्कुल नहीं जज कर सकते जब तक आप उस बुक को पूरा पढ़ते नहीं है। मिस्टेक नंबर 3, रीडिंग एवरी टाइप ऑफ बुक। हर टाइप की बुक आपके लिए नहीं बनी है। आपको ये समझना चाहिए, मे बी ये वक्त नहीं है वो किताब पढ़ने का, वो बुक बनी तो हर एक इंसान के लिए ही है, बट हर टाइम, हर स्टेज, हर लाइफ का फेज सेम नहीं होता हर बुक पढ़ने का। एग्जाम्पल, अगर कोई टीनेजर है जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा ऐसी किताबें पढ़ने की जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल को हेल्प करे।
हाउ टू मेक फ्रेंड्स टाइप किताबें, इस टाइप की किताबें उसको ज़्यादा हेल्प करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्टॉक से रिलेटेड रिच डैड पुअर डैड जैसी शानदार किताबें पढ़ सकती है जो आपको मनी का आइडिया देती है। मे बी इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी लोगों के लिए रॉन्ग साउंड करूं, क्योंकि मैं एक ऐसी किताब का नाम लेने जा रहा हूं जो काफ़ी लोगों ने सुना है, फेमस है और काफ़ी लोग इसके फैन भी है। अ मंक हू सोल्ड हिज फरारी, बहुत अच्छी किताब है। रॉबिन शर्मा जी ने बेमिसाल किताब लिखी है और मैंने भी इसे कई बार पढ़ा है। बट उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ समझा कि ये किताब एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है जो एक ऐसे इंसान को दर्शा रही है जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है और अब उसे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। क्या मैं अभी इस इंफॉर्मेशन के लिए रेडी था? नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरी मेन प्रायोरिटी दुनिया से संन्यास लेने का नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का है और अपने ही स्टेजेस के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से मैं अपनी किताबों को चेंज करता रहता हूँ, बदलता रहता हूँ और उस हिसाब से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता रहता हूँ। अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी टिप्स की जो आप लोगों को अपनी इस हैबिट को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेगी। टिप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। प्लीज स्टार्ट स्मॉल। आप लोग अगर मोटिवेट होके पहले ही दिन 100 पन्ने पढ़ने वाले हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अपने दिमाग को इतना ज़्यादा थका देंगे कि अगले दिन आपको पता है कि उन 100 पन्नों को पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लग गया था, तो अगले दिन आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको रेजिस्ट करेगा। इतना स्मॉल तरीके से स्टार्ट कीजिए कि अगले दिन उस चीज़ को रेजिस्ट करना आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए। यू कैन इवन स्टार्ट विद 1 पैराग्राफ ऑल्सो, चाहे तो 1 पैरा पढ़िए, 1 पन्ना पढ़िए या 10 पन्ने पढ़िए, लेकिन इस हैबिट को डेली परफॉर्म कीजिए। टिप नंबर 2, ज्वाइन कम्युनिटी, क्लब्स एंड गैदरिंग। आप अपने आसपास के कुछ ऐसे क्लब्स फाइंड आउट कर सकते हैं या ऐसी गैदरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे लोग किताबें पढ़ते हैं। वहाँ पे आपको कई दोस्त मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बिल्कुल बिगिनर है, कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि काफ़ी टाइम से किताबों को पढ़ते आ रहे हैं और इनसे बेटर टिप्स ट्रिक्स आपको कोई नहीं बता सकता। एक ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे को मोटिवेट कर रही हो, ऐसी जगह से रहने से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप लोग चाहे तो अपने फ़ोन में कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बुक रीडिंग के ऊपर हो। जब आप अपना फ़ोन स्क्रॉल करेंगे और आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेगी जिसमें लोगों ने अपने बुक रीडिंग के एक्सपीरियंस को पोस्ट किया है या वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी बुक ने उन्हें किस तरीके से उनके डार्क टाइम में या बैड टाइम में हेल्प किया है उस जगह से निकलने में, सो आप लोगों का मोटिवेशन और बढ़ जाएगा। टिप नंबर 3, सराउंडिंग इस हिसाब से बनाइए कि आपको बुक पढ़ने का मन करे। मतलब आपके रूम में या आप जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे किताबें रखने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट मैं जब भी बाहर जाता हूँ, इनफैक्ट या आप लोग भी जब भी बाहर जाए अपने बैग में एक बुक डाल के चले। टिप नंबर 4 एंड आई बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट टिप, रूटीन बनाइए। रूटीन इज इक्वल टू डिसिप्लिन। अगर आपका कोई रूटीन सेट है कि आपको डेली उठने के बाद, इस काम को करने के बाद या सबसे पहला काम आपको बुक रीड करना है या मेरे को डेली 6 से 7 बजे तक बुक रीड करना है, तो क्या किया मैंने, एक रूटीन सेट कर दिया और वो रूटीन डिसिप्लिन में बदलता है। मतलब मेरा मन हो या ना हो, मैं जानता हूँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं पढ़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने रूटीन को बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल रखें और आपने सोचा है कि आपको पूरे दिन में कभी भी एक बार बुक पढ़नी है, तो आप उस चीज़ को टालते रहेंगे। आप सोचेंगे कि सुबह हो रही है दोपहर को पढ़ लूंगा, दोपहर हो रही है शाम को, और शाम कब रात में बीत जाती है और एक दिन आपका वापस से वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इससे बेस्ट यही है, चीज़ों को एक सेट पैटर्न में, एक सेट टाइम में कीजिए। मैं जानता हूँ ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता है, बट ये आपकी हैबिट को और डिसिप्लिन को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दिस इज इट गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता था टास्क नंबर 3 के बारे में, आप लोगों को थोड़ा बहुत इस ब्यूटी ऑफ रीडिंग से रूबरू करवाना चाहता था और साथ ही कुछ टिप्स और मिस्टेक से आप लोगों को वाकिफ कराना चाहता था। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप लोग कमेंट करें और मेरे को बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है या आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। सो थैंक यू, साइनिंग आउट, Monk with biceps.